प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 की तैयारी जो पेपर 1 जनरल में है, हायर एजुकेशन के अंतर्गत टॉप क्वेश्चंस, प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जून 2023 से लिया गया है। सेशन पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और मोटिवेट होकर सेशन साझा करते रहें। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा के व्यावसायीकरण पर निम्नलिखित उपायों के नियंत्रण पाया जा सकता है। ए, सभी लेन देनों का ऑनलाइन करना। बी, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण संस्थानों पर लेख समीक्षा के समान पैमाने लगाए जाएंगे। सी, यह खुलासा करना कि संस्था लाभ के लिए नहीं है। डी, यह सुनिश्चित करना कि निजी संस्थान परोपकार के लिए निधि प्रदान करे। ई, संस्थाओं से अपने अतिरिक्त धन को शैक्षिक क्षेत्र में पुनर्निवेश के लिए कहना। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं ABCD। इन 5 कथनों से किन्हीं 3 कथनों का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा है, इसमें सभी लेन देन को ऑनलाइन करना, इस प्रकार की बातें नहीं कही गई है। तो ए हमारा जब कैंसिल है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। अब बी और डी में देखना है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण संस्थानों पर लेख समीक्षा के समान पैमाने लगाए जाएंगे। यह कथन आपका सही है, यानी बी सही है। जो आपको बी और डी दोनों में है, सी दोनों में है, डी और ई में चयन करना है कि कौन हमारा सही होगा। डी कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि निजी संस्थान परोपकार के लिए निधि प्रदान करें। निजी संस्थान, निधि यानी अमाउंट, जो कथन गलत है। तो डी हमारा नहीं होगा। डी नहीं होगा तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। ई देखा जाए, संस्थाओं से अपने अतिरिक्त धन को शैक्षिक क्षेत्र में पुनर्निवेश के लिए कहना है। यह कथन आपको सही है, यानी ये सही है। सी भी देख लिया जाए कि यह खुलासा करना कि संस्था के लाभ के लिए नहीं है, इस प्रकार का कोई नहीं। सी हमारा सही है, लाभ के लिए नहीं है, यह खुलासा कर लेना कि संस्था के लाभ के लिए नहीं है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी, सी और ई है। ऑप्शन डी की ओर। ये रहा सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान क्षेत्र प्राच्य अनुसंधान संस्थान मैसूर से संबंधित है। ए, लोक साहित्य, बी, ताड़पत्र पांडुलिपियां, सी, चित्रकला और डी है दृश्य कला। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन हमारा सही होगा। अनुसंधान क्षेत्र में प्राच्य अनुसंधान संस्थान मैसूर से ताड़पत्र पांडुलिपियां, यह आपका संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी की ओर है। यह है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। भारत में निम्नलिखित प्रकार के विश्वविद्यालयों में से कौन से न्यूनतम संख्या में है। ए, राज्य विश्वविद्यालय, बी, निजी विश्वविद्यालय, सी, मानित विश्वविद्यालय, डी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा।
तो सबसे कम जो है उसकी संख्या है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी CU, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी, यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने असहिष्णुता, हिंसा और अंधविश्वास की समाप्ति के लिए मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की। कथन 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की। A, B, C और D विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP राजीव गांधी के पहल पर बना, उसमें असहिष्णुता, हिंसा और अंधविश्वास की समाप्ति के लिए मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की। यह कथन आपको सही है। 2 देखा जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की। या मूल्यपरक और शिक्षा की आवश्यकता, दोनों कथन आपका पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। इस प्रकार सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ये रहा सही आंसर का मिलान। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, प्राचीन काल से ही भारत अधिगम का केंद्र रहा है। कथन 2, भारत में अधिगम के उद्गम के बारे में प्रस्तर अभिलेख, ताम्र अभिलेख, तारपत्र अभिलेख और ग्रंथ हैं। ऑप्शन आपको ABCD दिया गया है, कौन सा हमारा सही होगा। तो हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही, इन एंशियंट एरा, भारत अधिगम का केंद्र रहा है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई संदेह नहीं है, यह कथन पूर्णतः सत्य है। कथन 2 कह रहा है कि अधिगम के उद्गम के बारे में प्रस्तर अभिलेख, ताम्र अभिलेख और तारपत्र अभिलेख ग्रंथ हैं। यह भी कथन पूर्णतः सत्य है। इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, जो ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, तक्षशिला में पाठ्यक्रम विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान शामिल थी। कथन 2, नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी। आपको ऑप्शन दिया गया है ABCD में, कौन सा हमारा सही होगा। तक्षशिला में पाठ्यक्रम यानी जो हमारा सिलेबस है वह विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान भी शामिल थी। इस प्रकार कथन 1 हमारा सही है। कथन 2 है कि नालंदा के पाठ्यक्रम में, यहाँ आपका तक्षशिला में पूछा और ये है आपका नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीक विज्ञान शामिल नहीं थी। यह भी कथन आपको पूर्णतः सत्य है, कहीं संदेह की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन ए की ओर है। ध्यान देने वाली बातें हैं कि तक्षशिला में तकनीकी विज्ञान शामिल थी, लेकिन नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी। ऑप्शन हमारा ए है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर है।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए है कि अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा के प्रबंधन में राज्य और संघ सरकार के बीच सार्थक हिस्सेदारी निर्मित होगी। कारण आर है संविधान संशोधन 1976 के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आपको ऑप्शन दिया गया है ABCD में कौन सा हमारा सही होगा। तो शिक्षा के प्रबंधन में राज्य और संघ सरकार के बीच सार्थक हिस्सेदारी निर्मित होगी, यह कथन आपको सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। कारण आर कह रहा है कि संविधान संशोधन 1976 के अनुसार ही शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यह भी कथन सही है। यानी 1976 के पहले हमारा शिक्षा जो था वह केंद्र सूची का विषय था, केंद्रीय सूची का विषय था। उसके बाद यह शिक्षा समवर्ती सूची में आया। समवर्ती का मतलब है कि यह जो है आपको केंद्र एवं राज्य दोनों की सहभागिता रहेगी। इस प्रकार हमारा कथन ए सही है और आर भी सही है। यहाँ यदि बिकॉज कारण लगा दिया जाए तो व्याख्या भी सही होगी। अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा के प्रबंधन में राज्य और संघ सरकार के बीच सार्थक हिस्सेदारी निर्मित होगी, कारण कि संविधान संशोधन 1976 के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया? ए कोठारी आयोग, बी राधाकृष्णन आयोग, सी ज्ञान आयोग, डी योजना आयोग। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। तो भारत में ज्ञान आयोग ने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया। ज्ञान आयोग, इसको नॉलेज कमीशन भी कहा जाता है। नॉलेज कमीशन यह राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के रूप में जाना जाता है। नेशनल नॉलेज कमीशन, इसका छोटा सा रूप NKC भी कहा जाता है। यह आपको 13 जून 2005 जब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही इसे स्थापित किए थे और कुछ सिफारिशें भी कही गई थी। इसके संदर्भ में भारतीय शिक्षा प्रणाली का विस्तार करने का लक्ष्य इन्होंने रखा कि मौजूदा विश्वविद्यालय को आंशिक रूप से पुनर्गठन करने हेतु 2015 तक 150 विश्वविद्यालयों का सुझाव उन्होंने दिया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 50 नए विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की स्थापना हेतु सिफारिश भी की गई थी। 50 नए विश्वविद्यालय के राष्ट्रीयकरण। सैम पित्रोदा इनके कार्य करने में योगदान रहा। सैम पित्रोदा जी का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अंतर्गत हमारा ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा ऑप्शन का सही मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर।
निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी बनारस विश्वविद्यालय, सी मैसूर विश्वविद्यालय, डी एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय। इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, कौन सा हमारा सही होगा? तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है यह आपका 1922 में जब इस विश्वविद्यालय के कुलपति हरि सिंह गौर थे। यह उनके कुलपति के रूप में 1922 से 1926 तक उनका कार्यकाल रहा। कुलपति, इस प्रकार ए हमारा नहीं होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं है। तो जब ए नहीं है तो विकल्प ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, केवल बी सी और डी ऑप्शन डी की ओर है। ऑप्शन हमारा डी है। देख लिया जाए कि बनारस विश्वविद्यालय यह जो है आपको 1916 में यह महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था। इसे बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यह केंद्रीय विश्वविद्यालय में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यह, और यह देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक है। मैसूर विश्वविद्यालय यह जो है आपको 27 जुलाई 1916 को मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह देश का छठा विश्वविद्यालय जो सबसे पुराना एवं कर्नाटक का यह पहला है, कर्नाटक राज्य का पहला विश्वविद्यालय। तो ये एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय यह जो है आपको विश्वविद्यालय दक्षिण पूर्व एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे द्वारा की गई थी और इसका स्थापना वर्ष भी 1916 है। महिला शिक्षा के महान उद्देश्य के लिए डॉक्टर कर्वे द्वारा इसकी स्थापना करने का महत्व बतलाया गया। इस प्रकार हमारा सही विकल्प ऑप्शन डी, बी, सी और डी है। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें हैं। ए, नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से बचना। बी, शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो। सी, उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबंध लगाना। डी, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना। ई, सतत मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना। ऑप्शन आपको ए, बी, सी, डी दिए गए हैं। 5 कथनों से किन्हीं 3 कथनों का हमें चयन करना है। प्रश्न है कि उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग
कोठारी आयोग इसके जो स्थापित, इसके जो मुख्य रूप से रहे वो है आपको DS कोठारी। इनका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी है और इसकी कार्यकाल 1964 से 66 रहा है। तो उनके आधार पर मुख्य सिफारिशें क्या थी, प्रश्न यही है। तो नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से बचना नहीं, नए पाठ्यक्रम को भी जहां जरूरत हो उसे लगाए जाने की बातें कही गई है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कथन 1A गलत है। कथन A गलत है तो ऑप्शन A गलत, ऑप्शन D गलत। बच गया आपको B और C में देखना है। शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह कथन आपको सही है। अब देखा जाए C, उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबंध लगाना। उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर, तो यह भी कथन आपका सही है, यानी C सही है तो ऑप्शन हमारा C यहाँ सही हो जाएगा। D, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना। स्वायत्तता यह बातें नहीं है, यानी D हमारा नहीं होगा। तो D नहीं तो B भी कैंसिल। E, सतत मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना। नहीं, समाप्त करने की बातें ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वायत्तता, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना यह है आपको, यह जो है B सही है, C सही है और आपको D सही है। इससे बचना है। सतत मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना, यह भी कथन आपका सिफारिश में नहीं है। तो ऑप्शन B, C और D, यानी ऑप्शन C हमारा सही है। ये रहा सही आंसर का मिलान। तो ये थे आपके हायर एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न जो दिसंबर 24 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रश्न यह तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कभी प्रश्न से उत्तर तो कभी उत्तर से प्रश्न को समाहित NTA द्वारा किया जाता है। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।